लालू यादव का घर और सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर फैसल खान और रोशन यादव बना करके मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई। नगर नौसा की इतनी बड़ी जालियांवाला हादसा, 40 बच्चे को जेल भेज दिया, शाह, पासवान, राम और यादव को। कल हम गए तो पुलिस देख करके बाबू को मार देगा, ऐसे करने लगी वो बच्ची। और एक है कोई मनोज मंडल नाम का आदमी जो बीजेपी दफ्तर में थारा रांची, और वही निजामुद्दीन जो झारखंड में जो निजामुद्दीन एक्स MLA है, उनको लिफाफा पहुंचाने का काम मनोज मंडल, जिनका नंबर है 9063979913, झारखंड बीजेपी कार्यालय में ये थे। ये CCTV में कैद है। 19 नंबर में निजामुद्दीन GMM से मिले, वो CCTV में कैद है। और यही व्यक्ति का बात व्हाट्सएप पर विजय शर्मा जी डिप्टी CM से हुआ। करमवीर सिंह महासचिव है बीजेपी के, उनसे मनोज मंडल की बातचीत हुई। निजामुद्दीन की 3 बार बातचीत मनोज मंडल से। ये सभी लोग शिवनाथ ट्रैवल्स के मालिक हैं। इन्हीं के बस से कई 100 करोड़ रुपया झारखंड आया। एक बड़े बालू माफिया जो RJD में है, जो विभिन्न जगहों से घूम घूम करके राजनीति करते हैं, और एक महासेठ, इन लोगों को लोटस करवाया गया। बिहार के एक शीर्षस्थ बड़े नेता ने एक सांसद के साथ गठबंधन सामंजस्य करके यह धमकी दिलवाया गया कि LOP मात्र एक MLA के कारण आप बने हुए हैं, यदि 2 LOP हम तोड़ लिए एक भी तो आपकी LOP चली जाएगी। LOP की धमकी दी गई, ED की धमकी दी गई। लोटस की जिम्मेदारी रांची में सरजुग राय को दिया गया, ऑपरेशन लोटस। सरजुग राय जी में एक निर्दलीय बड़े विधायक से संपर्क में हुए। गवर्नर हाउस से उनका काफी अच्छा संबंध है, उस एक्शन निर्दलीय MLA का। वह डील हुए वहां से। सरजुग राय जी की भूमिका कांग्रेस को छोड़ करके सरकार कैसे रहेगी, बचेगी, इसको लगाया गया, जिसमें ED कांग्रेस के हमारे 2 बड़े विधायकों पर लगातार, एक जो धनबाद परिक्षेत्र में है, एक रांची परिक्षेत्र में, जिन पर लगातार दबाव बना रहे हैं ED का। वामपंथी पार्टी ने वोट नहीं दिया, लेकिन उनका वोट वैलिड नहीं। बीजेपी को उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन वैलिड नहीं। रामगढ़ पटेल चौक पर यही मनोज मंडल 3 लिफाफा पहुंचाया, और यही मनोज मंडल निजामुद्दीन जी को 3 लिफाफा पहुंचा। यही मनोज मंडल, जिनका नाम आपको मैं नहीं। और छत्तीसगढ़ से लगभग 100 करोड़ रुपया पटना आया। उनका नाम अभी नहीं खोलूंगा, माध्यम कौन है। और एक सांसद, 2 सांसद RJD के रेडार पर हैं, कभी भी वो बीजेपी उसको तोड़ सकती। इसीलिए बीजेपी ना तोड़े, LOP ना जाए, ED से सुरक्षित रहे। इन सारे मुद्दों को लेकर पूरी पार्टी को
सेकुलरिज्म के साथ खिलवाड़ किया गया, लोकतंत्र को खत्म किया गया। यही यहां लालू यादव होते तो वो मरना पसंद करते, लेकिन अपनी पार्टी को, अपने मंत्री को, अध्यक्ष को, मंत्री का क्या दोष? मंत्री बगैर नेतृत्व का वोट दे ही नहीं सकता, मंत्री बगैर, अध्यक्ष बगैर नेतृत्व के कह नहीं जा सकते। और ये सारा डर पटना को दिखाया गया। और वो तीन लिफाफा जो मनोज मंडल के द्वारा पहुंची, वो सीसीटीवी फुटेज में बीजेपी कार्यालय में भी आप उसका फोटो निकाल सकते हैं, और निजामुद्दीन में भी निकाल सकते हैं, और रामगढ़ चौक पर भी निकाल सकते हैं। आज हम लोग मानवाधिकार जा रहे हैं, 24 को गवर्नर साहब से मिलेंगे, वो अभी बाहर हैं। और नगर नौसा से बिहार शरीफ, नगर नौसा की इतनी बड़ी जालियांवाला हादसा, 40 बच्चे को जेल भेज दिया, शाह, पासवान, राम और यादव को, और सबको कहा गया कि भरत तिवारी की तरह घटना कर देंगे। रिकॉर्ड है, बच्ची को जो पीटा जा रहा है थाना में, उसका रिकॉर्ड है। जो कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा गया है छोटी बच्ची को, उसका रिकॉर्ड है। कल हम गए तो पुलिस देख करके बाबू को मार देगा, मार देगा, ऐसे करने लगी वो बच्ची। पुलिस आगे मार देगा, मार देगा, मार देगा, मम्मी मार देगा, ऐसे कर रही थी वो बच्ची। अब सोचिए आतंक, एक तरफ गुंडा राज, एक तरफ पुलिस का गुंडा, दो गुंडा राज, जबरदस्ती मार दो, जबरदस्ती घर ढुक जाओ, जबरदस्ती केस ना लो, बेटी का केस ना लो। इतना ही नहीं, इतनी लाठी चली, हमारी बच्ची और परिवार के लोग इलाज करने के लिए जब नगर नौसा अस्पताल में गए तो वहां से भगा दिया गया, इंजरी नहीं किया गया, दवाई नहीं दिया गया। वहां के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मां बहन करके गाली दी, सब लोग प्राइवेट में जाके करा। इतना आतंक है वहां के थाना प्रभारी का। वहां का थाना प्रभारी अविलंब सस्पेंड हो, पीटीओ सीओ डिस्चार्ज हो। हम पदयात्रा करेंगे नगर नौसा से भी कलेक्ट्रेट और जमुनिया से आ रहा, न्याय नहीं मिलेगा तो पदयात्रा भी होगी, न्याय नहीं मिलेगा तो बिहार बंद भी करेंगे। बिहार में महा सरकार का आतंक सिर्फ ऋषु सिन्हा श्रीवास्तव को बचाने के लिए, उसके आतंक को बचाने के लिए, आनंद किशोर को बचाने के लिए, मल को बचाने के लिए, धर्मेंद्र को बचाने के लिए। और कौन कौन मंत्री इसमें इन्वॉल्व है? आरडब्ल्यूडी उडको और भवन में उसको बचाने के लिए, एफआईआर ना हो, मुद्दों को भटकाने के लिए, ऋषु सिन्हा के केस को भटकाने के लिए आज इस तरह के बेचारे भरत तिवारी की निर्दोष हत्या की गई। अविलंब स्पीडी ट्रायल, कौन कौन इन्वॉल्व है उसका 302 में एफआईआर और अविलंब एफआईआर करके जेल। और महतो पासवान सारे परिवार को 50-50 लाख रुपया और नगर नौसा की में वीडियो सीओ थानेदार का सस्पेंशन। अंत में क्या यादव दलित माइनॉरिटीज को, एबीसी को बिहार में रहने का अधिकार नहीं है? क्या यादव लोग बिहार छोड़ दे? जिस तरीके से एक तरफ काउंटर करके ऋषु सिन्हा और लालू यादव का घर और सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर फैसल खान और रोशन यादव बनाकर के मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई, जबकि कोई मुद्दा नहीं था। सरकार आनंद फानंद में गलत तरीके से जेल भेजा, जैसे गोली मारा, वैसे ही फैसल और रोशन के झगड़े में ऋषु के मुद्दों को भटकाने की कोशिश। और बिहार के बढ़ते अपराध, इनको इतनी औकात है ना, तो पप्पू पांडे जी को पकड़ के दिखा दो। काहे गोपालगंज का एसपी को संत कर दिया था, केस तो करिए थे, तुम आज ही गया था। अनंता पर भी तुमने केस किया था गलत तरीके से,
नाच का कोई नहीं। हाँ, राइफल गलत थी, यदि राइफल में नाच हो रहा था तो गलत था, लेकिन नाच देखना गुनाह नहीं था। केस तो किए थे आपने, तो हाईकोर्ट तक जाने का मौका दिया। रोशन को तो 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया, पप्पू पांडे जी और आनंदा की तो गिरफ्तारी हो नहीं पाई। आपकी तो औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, हैसियत भी नहीं है किसी। सिर्फ पप्पू यादव को आप मरवा सकते हो, पप्पू यादव को आप जेल भेज सकते हो, जितना गोली मारना हो खाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लिख के दे चुके हैं 3 बड़े अफसर और 1 बड़े नेता का नाम कि कौन कौन मुझे मरवा सकता है। मैं लिफाफा भेज चुका हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत सरकार को, और स्पीकर को लिख के दे चुका हूं। जब तक बच्ची के बलात्कार का घट नहीं रुकेगा, जब तक दलित और माइनॉरिटीज का एक्सटॉर्शन नहीं रुकेगा, मोमलेंसिंग नहीं रुकेगा, जब तक इसके गलत इनकाउंटर होते रहेंगे, जब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक पप्पू यादव की लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।